मित्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि हमारे पाप कर्म हमारे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे वो संस्कार बन जाते हैं और वो आदतें हमारी छूटती नहीं हैं। कितना ही हम प्रयास करें, कितने ही सत्संग सुने, कितने ही पूजा पाठ करें, हमारी वो आदतें छूटती नहीं हैं। तो उसका कारण ये है कि वो आदतें तो हमारी बहुत गहरे में रहती है, संस्कार बन जाती है। ये हमने चर्चा करी थी और वो सिर्फ उसका कोई शॉर्टकट है नहीं, तपस्या ही उसके लिए एक रास्ता है। यहाँ ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को उनके वहाँ जाके, उनके द्वार पे जाके गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि गिड़गिड़ाने के लिए कोई औचित्य नहीं है गिड़गिड़ाने का। आप उनसे स्वच्छ साफ मन से जो आपके हित में है वो चीज़ें मांगिए। इस अवसर पर एक कहानी याद आती है मेरे को कि वाल्मीकि जी पहले डाकू थे, खूंखार कुख्यात डाकू थे। लेकिन जब उनका प्रारब्ध जागा, कोई पुण्य कर्म उनका जब जागा, तो उन्होंने रामायण लिख डाली। महान संत हो गए वाल्मीकि जी। वो उनके इतने पाप कर्म इतने थे, उनके पाप कर्म इतने मतलब ज़्यादा थे कि जब उन्होंने राम नाम लेना चाहा तो राम राम की जगह मरा मरा शब्द निकलता था उनके मुंह से। लेकिन उन्होंने राम नाम का जाप बिल्कुल स्वच्छ भाव से, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं। फिर आप क्या कर रहे हो, कैसे उनकी पूजा कर रहे हो, नियम भगवान के यहाँ नहीं चलते हैं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं। नरसिंह मेहता का ही उदाहरण ले लीजिए आप। सारा राजपाट छोड़ के कुछ निर्गुण साधु संत उधर से गुजर रहे थे उनके निवास के पास से, और वहाँ से उन्होंने कुछ भगवान के भजन सुने, निर्गुण भजन सुने, तो उन्हें वैराग्य जाग गया और सारा राजपाट छोड़ के भगवान प्रभु श्री कृष्ण के परम भक्त हो गए। और आगे फिर उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई और क्या उन्होंने फिर पूरे इतने भगवान के ऐसे भक्त हो गए कि सारा फिर उन्होंने नानी भाई का मायरा भी भगवान ने ही भरा उनका। मतलब भगवान के ऊपर इतने डिपेंड हो गए कि कुछ नहीं, सारा भगवान के ऊपर, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है और तुझको करना है। तो उच्च कोटि की भक्ति है। वैसा अभी हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास से ही हमारे मन की मलिनता दूर होती है। और जब एक सिलसिला चलता है ना पाप कर्मों का, तो फिर वो आदमी उसमें धंसता चला जाता है। जब तक एक छोटी सी कोशिश करनी पड़ती है और फिर जब उठना चालू होते हैं तो उठते ही चले जाते हैं। और फिर जब सारे पुण्य कर्म हमारे उदय हो जाते हैं तो फिर हमें वहाँ पे टिकना मुश्किल थोड़ा रहता है। लेकिन जब हमारे सब कर्म पुण्य पाप कर्म शांत हो जाते हैं तो वहाँ उच्च स्थान
हमें प्राप्त होता है और उस पर टिके रहना चाहिए हमें, और निरंतर शुभ कार्य करते रहना चाहिए। बस इतनी ही चर्चा आज करेंगे इस वीडियो में, और आगे चर्चा करते रहेंगे। गौ माता की जय।